नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत। 2026 में बढ़ सकती है पेंशन। पुरानी पेंशन योजना पर फिर चर्चा तेज। देश के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। 2026 में पेंशन राशि बढ़ाकर 5,000 तक किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन को और मजबूत बनाने के लिए सरकार स्तर पर समीक्षा चल रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल सकता है। इस बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की वापसी को लेकर भी बहस फिर से गर्मा गई है। भारत में सरकारी नौकरी को हमेशा से सुरक्षित भविष्य का आधार माना जा रहा है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन बुजुर्गावस्था में आर्थिक सहारा बनती है। हालांकि वर्षों पहले पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू कर दी थी, जिसके बाद से कर्मचारियों में असंतोष और चिंता बनी हुई है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच मानी जाती थी। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी और उसके अंतिम वेतन का लगभग 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। ये पेंशन जीवन भर जारी रहती थी और महंगाई भत्ते के साथ इसमें समय समय पर बढ़ोतरी भी होती रहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसके लिए कर्मचारी को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी पड़ती थी। पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी और यही कारण है कि लंबे समय तक सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित व्यवस्था माना गया। वही 2004 में लागू नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस पूरी तरह बाजार आधारित है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान शेयर बाजार और अन्य निवेश साधनों में लगाया जाता है। रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। यदि बाजार अच्छा रहा तो लाभ हो सकता है, लेकिन बाजार गिरने पर पेंशन पर नकारात्मक असर पड़ने की संभावना रहती है। इसी अनिश्चितता के कारण कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों में इसे फिर से लागू भी किया जा चुका है, जिससे केंद्र स्तर पर भी इसे पुनः लागू करने पर चर्चा तेज हो गई है। 2026 में इस दिशा में कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत मिल सके। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।